हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। जाता है ज़्यादातर सभी एकादशी का व्रत सेम एक जैसा ही होता है। फलाहार पे ये व्रत किया जाता है। तो सभी जानते हो इस दिन चावल नहीं बनाए जाते हैं और ठाकुर जी का जो भोग लगाते हैं वो भी हम फलाहार से ही लगाते हैं। आज के दिन तुलसी दल का विशेष महत्व है, इसलिए आप जो भी भोग लगाइए उसमें तुलसी दल जरूर डालिए। और जो आप कथा करते हो एकादशी व्रत की, तो उसके लिए भी हाथ में तुलसी दल या फूल वगैरह लेके तब कथा करी जाती है। और इसके बाद ये जो तुलसी दल होता है ये भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। चलिए अब मैं आप सभी को एकादशी व्रत की कथा सुना देती हूँ। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करके और फिर व्रत की कथा करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो चलिए तुलसी दल हाथ में ले लेते हैं और कथा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको अजय एकादशी व्रत की विशेषता बता देती हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसी एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा अर्चना आराधना की जाती है, यानी भगवान विष्णु की, भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना आराधना करिए आज के दिन। तो चलिए व्रत की कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है तथा इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। यह सब पापों का नाश करने वाली है। जो भगवान का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा को अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेचना पड़ा था। फिर अपने आप को एक चांडाल को बेचकर उसका दास बन गया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस पर चांडाल की दास्ता करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। वह हर समय शोक में डूबे रहते और हर मुश्किल से बाहर निकलने का उपाय सोचते रहते। एक समय जब राजा चिंतन में डूबे हुए थे तो उनके पास गौतम ऋषि आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख राजा हरिश्चंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह दिया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजय एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सभी पापों का अंत होगा। आज से 7वें दिन एकादशी है। इस दिन उपवास करके और रात्रि में जागरण जरूर करें। ऐसा कर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी दुखों का नाश हो गया और वे सभी दुखों से बाहर आ गए। राजा ने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र आभूषणों से सजा हुआ पाया। उस व्रत के प्रभाव से राजा ने अपना राज्य पुनः पाया और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गए। इसके पढ़ने से सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
मैंने आप सभी को अजय एकादशी व्रत की कथा सुना दी है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों में, और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।